हाँ तो खंड ब चलेगा अपने पास। क्वेश्चन दे रखा है, दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दर्शाइए कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है अपने पास खंड ब का। देखो या तो अपने पास इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे कर सकते हैं। कैसे? क्या दे रखा है अपने को? दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय है। और सिद्ध क्या करना है? 5 + 2 √3 कि ये एक अपरिमेय है, ये प्रूव करना है। तो हम या तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि यदि अपरिमेय संख्याओं को धन पूर्णांक अर्थात 2 से गुणा करके उसमें धन पूर्णांक 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अतः 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। या तो अपने पास सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या कर लेंगे? सीधा सीधा हम इसके साथ में लिख लेंगे कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई धनात्मक पूर्णांक से गुणा और जोड़ किया जाता है धनात्मक संख्याओं को, तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ क्या लिखेंगे हम? अपरिमेय संख्या को कोई धनात्मक पूर्णांक 2 से गुणा तथा 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है। अतः 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपकी बात समझ में? बस डायरेक्ट ये लिखो और क्वेश्चन खत्म। और अगर आपको ये लिखना नहीं है, सोल्व करना है, तो हमने जो पहले वाला जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसमें हमने √5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूव किया था। सेम वहां पर हम इसको क्या करेंगे, पूरी चीज को वहां पर सेम √5 की जगह ये रख लेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या। आगे बात समझ में? कपड़ा था ना वो, उतारोगे? उतारो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अपने पास मूल दे रखा है माइनस का √3 और प्लस का √3 और पूछा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है अपने पास? मूल शून्यांक दे रखे, यानी कि जीरो दे रखे। शून्यांक क्या क्या है अपने पास? शून्य क्या है अपने पास? √3 और -√3। देखो इसको हम दो तरीके से, ऐसे तो बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, पर दो जो हमारे फेमस तरीके हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक्स और एक है लॉन्ग, दोनों में से कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का, तो हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला अपने पास एक सूत्र बताया था मैंने द्विघात समीकरण का, जब शून्यांक दे रखा हो तो हम क्या लिखते हैं? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यांक है, यानी कि रख लेते हैं यहाँ x² - अल्फा + बीटा √3 -√3, एक प्लस का और एक माइनस का है, x + √3 और मल्टीप्लाई माइनस का √3। देखो x² का x², √3 से √3 गया तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो 0। √3 गुणा √3 3, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 3 = 0। ये द्विघात समीकरण आ गए अपने पास। एक तो सीधा सीधा मेथड ये है। अब दूसरा मेथड क्या करते हैं हम कि हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं अलग अलग, यानी कि x = मान है अपने पास √3 और x = मान है अपने पास -√3। ये इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, √3 = 0, और इधर क्या आ गया अपने पास x + √3 = 0। दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, x - √3 और x + √3 = 0।
अब या तो इसे ऐसे सोल्व कर लो कि ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, या तो इसे कैसे कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला मैंने लगा लिया। तो यहाँ क्या बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 बराबर। देखो ये समीकरण आई। अब बाई चांस ऐसा होता है कि तुम्हारे पे फॉर्मूला याद नहीं रहता है या तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या और अगला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की सेकंड संख्या चिन्ह सहित, चिन्ह क्या है माइनस का √3 है, यानी माइनस का है x प्लस √3 बराबर 0। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को √3 से मल्टीप्लाई किया x √3, माइनस √3 को x से किया x √3 और प्लस √3 को √3 से किया तो 3 और माइनस इंटू प्लस माइनस का इक्वल टू 0। देखो ये माइनस का था, ये प्लस का कट गया, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखो एक इक्वेशन आई अपने पास। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से अप्लाई करें, आंसर अपने पास क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे से रहा है, यहाँ पर सबसे इजी तो यही था, हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, दो जो संख्याएं दे रखी है उनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है 26, जिसमें अब संख्याओं का अंतर मतलब छोटी और बड़ी संख्या होंगी, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना, यहां लिख लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। आप y नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, कैसे अभी बताऊंगा। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x, बड़ी संख्या कौन सी थी y, तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 26, ये अंतर हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आगे बोला है उसने कि बड़ी संख्या है छोटी संख्या की, बड़ी संख्या कौन सी y, ठीक है, छोटी संख्या मतलब x, इसके 3 गुने मतलब 3 गुना ऐसे कर दो से 4 अधिक है, तो ये लो 4 और जोड़ दिए, अब दोनों संख्याएं बराबर हो गई। ये बोला था 3 गुने से 4 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुने से 4 अधिक थी, अगर मैं इसे 3 गुना करता तो ये ऑलरेडी पहले से 3 गुना था, अब मैं 3 से और कर दूंगा तो ये तो 9 टाइम हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो मतलब जो छोटा था उसमें बड़ा हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि मैं कहूं कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, तो अगर आप और आपके भाई की एज बराबर करनी हो तो क्या करेंगे, हम अपने छोटे भाई को 2 से गुणा कर देंगे, तभी तो वो बराबर आएगा। और 2 साल बड़े हो तो 2 प्लस कर देंगे छोटे वाले में, अगर आप में ही 2 साल प्लस कर दी जाए तो आप तो पहले से 2 साल बड़े थे, 2 साल और हो जाओगे तो 4 साल बड़े हो जाओगे। आगे बात समझ में। तो यहां से आगे अपने पास समीकरण नंबर 2। हाँ, यहां से देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या फिर विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो अपने पास y की वैल्यू दे रखा था, हम तो सबसे इजी प्रतिस्थापन दिख रही है, इसमें से प्रतिस्थापन लगा लेते हैं। y की जगह क्या रखेंगे, 3x प्लस का 4, 3x प्लस का 4 और प्लस माइनस का x बराबर 26। क्या किया आपने, y का मान समीकरण 1 में रख दिया है। देखो 3x में से 1x गया तो 2x, ये 4 प्लस का था इधर आके माइनस का, 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22, ये x बराबर है 2 गुणा में था इधर आके भाग में, तो x का मान कितना आ गया 11। जब x का मान 11 आ गया तो ये 11 माइनस का था, इधर आके समझ आएगा प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 26 प्लस का 11, और 26 प्लस 11 कितना होता है 37, यानी कि जो बड़ा था वो 37 साल का, या बड़ी संख्या थी वो 37 थी, वो छोटी संख्या थी 11। आगे बात समझ में। अब ऐसे नहीं आता है, आंसर चेक करना है तो क्या बताया था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुने से 4 अधिक थी, 3 गुना 33, 33 में 4 जोड़ा 37, आ गया, हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
देखो इसे भी हम दो तरीके से करेंगे। क्वेश्चन 7 दे रखा है, प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांकों का, और प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट किया है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 200, ये पूछा है। 200 पूर्णांकों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो हमारे पास एक प्राकृत संख्या बन गई। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1/2। आपको an वाला मेथड जो है वो अभी बताएंगे, एक ये मेथड भी है अपने पास। यहां से क्या n की वैल्यू कितनी पूछा है? 200, यानी कि 200 ब्रैकेट 200 और 1 201 अपॉन नीचे 2 से इसको काट दिया, एक टाइम में मतलब 100 आ गया, यानी 201 गुणा 100 कितना आ गया? 20100, ये आंसर आ गया। ये तो एक लाइन वन लाइनर आंसर है। आगे बात समझ में। अगर ऐसा नहीं लगाए, अपने को ये याद नहीं आ रहा है, तो 5वां चैप्टर याद कर। 5वें चैप्टर में क्या था अपने पास? एपी वाला। अथवा हम क्या कर सकते हैं, देखो ए बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। डी बराबर कितना दे रखा है? दोनों का अंतर भी 1 है, 1 है। ए एन कितना दे रखा अपने पास? 200 अंतिम पद। क्या पूछा है? एस 200 पूछा है, ठीक है। एस 200 यानी कि एस है 200 पदों तक है, तो पूछा है, वैल्यू रख लेते हैं। एस एन की वैल्यू क्या होती है अपने पास? n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ए प्लस ए एन क्यों? क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ ए एन की वैल्यू नहीं गिवन होती तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाता? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाता। उसी से तो ये बन गया है। बट 2a को हमने a में तोड़ लिया, a प्लस a में, और बाकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने ए एन में लिख लिया। क्या लिखा है एक बार देख लो, n/2 ब्रैकेट 2a था, यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। हमने क्या किया, इसे n/2 ब्रैकेट से 2a को a प्लस a में लिख लिया, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी। और ये वाला फॉर्मूला इतना था तो an का होता है, यानी कि यहां लिख दिया हमने n/2 ब्रैकेट a प्लस a। बस ये तो वैल्यू है। यहां से देखो वैल्यू अपने पास n की वैल्यू कितनी है? 200 200 बटे हुए 2 ब्रैकेट a प्लस a n। a n की वैल्यू कितनी है? 200, a की वैल्यू 1 है। देखो 200 और 1 201, अपने पास क्या आ गया? 200 बटे हुए 2 गुणा 201। देखो ये चीज तो यहाँ आई थी अपने पास, ये देखो, यानी कि इसको काटने पर 100 आ गई, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 200 201 20100। देखो ये आंसर आया। यानी कि करना क्या है अपने को, हमने जब एक इससे पहले वाले मॉडल पेपर में हमने विषम संख्याओं के योग के बारे में बताया था कि विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n स्क्वायर था। तब में हमने n स्क्वायर वाला मेथड बताया था कि n स्क्वायर लगाओ और आंसर निकालो। सेम वैसे ही यहाँ है। अगर सम संख्याओं का योग आ जाता है तो देखो सम संख्याएं क्या होंगी, उन सब में से हम क्या निकालेंगे? कॉमन ले लेंगे और संख्याएं बच जाएंगी। या तो ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो विषम संख्याओं को, इसमें से अगर विषम संख्याओं को माइनस करेंगे तो सम संख्याएं बच जाएंगी। बस चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हो क्या? हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अपने पास, संलग्न आकृति बी सी पी समांतर दे रखा है पी क्यू के, और यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर है, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, QC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो PB का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। आपको एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, और समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। C B A यहाँ Q और ये P, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ये पूछा है। बहुत इजी है। देखो जब दो त्रिभुज ये समांतर दे रखा है तो हम क्या करेंगे? सीबीसीटी के अनुसार ये दोनों समरूप हो जाएगा। पी क्यू और सॉरी यहाँ क्या था? ए था क्या? ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के या एबीसी के।
जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब उसकी भुजाओं का अनुपात ही बराबर होगा। हाँ। तो इसका मतलब देखो 2.5 का डबल कितना होता है 5, वो तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर 5 का आधा है 2.5, तो 4 का आधा 2, आंसर ऐसे आ गया 2 बिना सोल्व करे। अब सोल्व करके देख लेते हैं। हाँ, कौन सी पूछा पूछी अपने पास, ये पी भी पूछा है, यानी बी पी अपॉन इसके ऊपर कौन सी दे रखा है 4 बराबर, नीचे पहले कौन सी ली थी हमने 2.5, ऊपर कितना आ जाएगा 5। यहां से देखो अपने पास 5 एकम 5 पचम 25, 0.5 बार घट गया, ये 4 गुणा में था इधर आके, वो भाग में था इधर आके जाएगा, तो बी पी बराबर कितना हो जाए 0.5 गुणा 4, और 5 चौका 20 होता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट क्या आ गया 2, पी बी बराबर कितना आ गया 2। कैसे निकाल लिया हमने, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। और जब समांतर दे रखी थी, देखो सीबीसीटी क्या होता है कि देखो इसमें हम इसमें अप्लाई करते हैं, इस कोण देखो ये वाला जो कोण है वो क्या है, वो विनिष्ट है भाई। त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज एबीसी में, इन दोनों में ये वाला कोण तो विनिष्ट हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब ए के अकॉर्डिंग, या फिर 2a भी लिखेंगे तो भी सही है। क्यों, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए के अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो गए तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। ठीक है बेटा दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 3, -3 और 4 से समदूरी स्थित है, मतलब दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये अपने पास एक पॉइंट दे रखा है, यहां दे रखा -2 और 3, यहां दे रखा अपने पास -3 और 4, और बोला है x एक्सिस पे है, मतलब और दोनों बिंदुओं के बीच में ही, मतलब ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं। ए पी जो है वो बराबर दे रखा है बी पी के, और x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0 होता है, मतलब x एक्सिस पे x और 0 मान। तो x एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन होती है, इस लाइन पर यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 है, और y एक्सिस पे क्या होता है, y का मान तो होता है लेकिन x का मान 0 होता है। तो यहाँ x एक्सिस दे रखा है, दोनों बराबर समदूरी स्थित है, तो दोनों को बराबर ज्ञात कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, यानी कि अपने पास y का मान तो है, x का मान नहीं, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की दूरियों का सूत्र लगा देंगे। अब देखो दोनों की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो इसका मतलब इस पे भी अंडरूट आएगा, इस पे भी अंडरूट आएगा। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडरूट, ये होता है भाई। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, दूरी बराबर क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडरूट। हाँ, ये कौन सी दूरी है, तुम कहीं यहाँ रेलगाड़ी वाली चाल वाले में ये दूरी लगा दो तब नहीं लगेगा। ये दूरी कब आती है, जब अपने पास निर्देशांक दे रखा होता है, अगर कोऑर्डिनेट दे रखा होता है तभी हम ये अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि ये दूरी भाई मेरे को वहां से वहां तक जाना है, दूरी बताओ भाई, तब x2 - x1 ले लेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट काम में जहां कोऑर्डिनेट गिवन हो वहीं हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो वहां वाली जो दूरी है वो दूरी नहीं है ये, वहां हाँ अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है वहां के तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें जब दोनों तरफ ये फॉर्मूला लगेगा तो इसका मतलब अंडरूट से तो कट जाएगा अंडरूट, और x2 और x1 के लिए मान अलग अलग हो जाएंगे। बस तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ उस फॉर्मूले के अनुसार, देख लेना। यहाँ क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, इसकोस टू ये अंडरूट इधर भी लगा देते हैं, बाद में काट देंगे, -3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, और ये अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, ऐसे मान लो, या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों अपने आप कट जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये अप्लाई कब करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, जब अपने पास दोनों या तो अचर संख्या और अचर संख्या दे रखी है तब। अगर हमारे पास संख्या दे रखी होती है यहाँ पर, जैसे कि 4 और 4 दे रखा था, तो या तो जोड़ लेते या घटा लेते, अगर प्लस माइनस में जो भी होता। अब देखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह 2 है, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 होता है x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन -3 है तो -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में दे रखा है तो वही 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस 2ab हो जाएगा तो प्लस का 2ab 6x प्लस बी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और अपने पास क्या कट रहा है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या है, क्या रह गया, इधर 4x रह गया, इधर और 4 रह गया, इधर 16 6x रह गया, ये 4x प्लस का इधर आके माइनस का, और ये 16 इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का, तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस का 4x इक्वल टू 4 माइनस का 16। अब तुम्हारे दिमाग में कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सर लाए तो इधर थे आप, 4x को इधर लेके गए लिखे इधर दिए, मतलब ये संख्या इधर आती है और ये संख्या इधर आती है, तो हमने दोनों संख्याओं को रिपल्स कर दिया क्योंकि x वाली डिजिट इधर लिखना था मुझे, इधर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6x में से 4x गया तो 2x, इधर 16 में से 4 गया तो माइनस का 12, बड़ी संख्या माइनस की इस वजह से, फिर 2 से कितने बार कट गया, 6 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया, माइनस का 6 बार कैसे कटा, क्योंकि गुणा में थे, इधर जाके भाग में होगी तो x का मान आ गया माइनस का 6 और 0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, बता रहे हो क्या? हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर एक बार फिर से करवा देते हैं। इस साल के लिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसमें। क्वेश्चन दे रखा अपने पास कि साइन a माइनस बी, पहले 10 दे रखा था, अब की बार साइन दे रखा, बस ये अंतर है। साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2 और cos a प्लस b बराबर दे रखा अपने पास 1/2, और क्या गिवन है कि a प्लस b का मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा हो, और a जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रूव करना है। हाँ, तो यहाँ से देखो a माइनस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, इधर क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2। जिसको ये लाइन याद नहीं हो डायरेक्ट अब नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। ये लो इधर देखो a प्लस बी cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 डिग्री। वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ने पर इससे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, जोड़ेंगे तो ये b से तो b कट गया और यहाँ क्या आ गया, 2a बराबर 90, और a का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 गुणा में इधर आ गया भाग में 45, किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 45 है तो a की वैल्यू 45 इधर है, इधर आके इसमें जाएगा माइनस में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बराबर 60 माइनस 45, और 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री, यानी कि b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ये तो बोला था कि a का मान बड़ा हो b से, तो a का मान बड़ा है, a is greater than to b, i का और b का मान आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन था आपने पहले जो करा था, बस उसमें यहाँ पर अपने पास 10 की वैल्यू गिवन थी, इसके जगह क्या गिवन था, 10 गिवन था। लो दूसरा मार्कर था ना, इसलिए बिठा दूं, हाँ। इसके बाद अगला देखो 11वां क्वेश्चन देखो, 10
मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो बिंदु के मीनार की आधार की दूरी कितनी है? देखो एक मीनार है, ये ले लेते हैं मीनार, ये उसके आधार से दूरी ले लेते हैं, कितनी मीटर ऊंची है? 10 मीटर ऊंची है। शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु तक अवनमन कोण ये ले लेते हैं। अगर ऐसे लेते हैं तो देखो ये हम ये वाला क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इस वजह से हम यही बना लेते हैं, ये नहीं खींचते हैं 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार की आधार की दूरी याद कीजिए, मतलब ये ए है, बी है और ये हम दे देते हैं सी। तो हमारे पास क्या पूछा है? ए बी पूछा है। तो ये लंब बटा आधार किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो हम लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? 10। आधार की वैल्यू क्या है? ए बी। ठीक है, यहां से टेन थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर 10 बटे ए बी। यहां टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे 1√3 बराबर 10 ऑन ए बी। ये ए बी भाग में इधर आके चला जाएगा गुणा में, और ये भाग में इधर जाके चला जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ गया? 10√3 मीटर हो गया। तो अपने पास ए बी कितनी डिस्टेंस पे है? 10√3 पे है। अगर वो आगे और सवाल पूछता है तो यहाँ पर अपने पास √3 की वैल्यू गिवन होती, तो हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ देखो क्या दे रखा अपने 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर वाली वृत्त की एक त्रिज्या P पर स्पर्श रेखा है, ये लो यहां पर ले लेते हैं, वो एक पॉइंट ले लेते हैं, एक है इसका नाम दे देते हैं O। क्या दे रखा है? सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली स्पर्श रेखा है, यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये P, यहां से क्या है? ये स्पर्श रेखा है, ये इससे मिल रही है और ये इससे मिल रहा है। अब आपको पता है कि स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और दे रखा है क्या? ये 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या है, तो और OQ और Q कितना दे रखा अपने पास? PQ के अंदर O से जाने वाली रेखाखंड भी है, तो अपने पास OQ बराबर 13 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई याद कीजिए, ठीक है? क्यों? O से जाने वाली रेखा से रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। हाँ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा लेंगे, समकोण त्रिभुज बन गया ये। तो इसमें A कितना दे रखा अपने को? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अपने पास OQ कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। ये लो, ये कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, और क्या पूछा है? सॉरी, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार पूछा है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? 13। 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है अपने पास? 5 मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस लंब याद कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब स्क्वायर, ये 25 प्लस का इधर आगे माइनस का 169 माइनस का 25 इक्वल्स टू लंब स्क्वायर। 169 माइनस 25 144 बराबर लंब स्क्वायर। हाँ, 144 ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? अंडरूट, और 144 किसका अंडरूट होता है? 12 का। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर PQ। तो PQ बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। बस ये तो पूछा था क्वेश्चन में। हाँ, आ गया समझ में?
क्वेश्चन नंबर 13 देखो। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या पूछा है? 21 सेंटीमीटर वाले एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने पास 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर वाले चाप का कोण जो इसका आंतरिक कोण कितना दे रखा? 60 डिग्री दे रखा है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना अपने को। ये वाला भाग अपने को निकालना है, ठीक है? ये निकाल देना है इसमें से। यानी कि अपने पास देखो फॉर्मूला क्या होता था क्षेत्रफल का? थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता था। ये किसका था? लघु त्रिज्याखंड का। अपने को क्या पूछा? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्र क्या होता है? 360 माइनस थीटा। ये किसका है? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ पूछा है ना अपने को। हाँ, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं। 360 माइनस थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 बटे में 7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 20। देखो 360 में से 360 माइनस करेंगे तो 300 बच गया। 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 बटे में 7 इंटू 21 इंटू 21। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 टाइम यानी कि 10 बटे में 12 आ गया। यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 किया 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ से 2 बार में कट गया, इधर कितना है? 11 बार में। तो अपर क्या आ गया अपने पास? 10 गुणा 11 गुणा 21, नीचे क्या हो गया अपने पास? 2 गुणा, बस 2 ही बचा, ये बचा। हाँ, तो क्या कर लेंगे हम? पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे कर लेते हैं। 21 को 11 से करते हैं, कितना आता है अपने पास? देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, ये आ गया 1 और 21 एकम 21, 21 और 2 कितना होता है? 23 अपॉन नीचे 2 का भाग देते हैं इसमें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 5 दूनी की 10, 1 5, कितना आ गया? 11 55। तो अपने पास क्षेत्रफल क्या आ गया? 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया? ये इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। काटना दोबारा देख लो एक बार। यहाँ क्या काटा है मैंने? 300 बटे में 336 तो 360 गुणा 22 बटे में 7 गुणा 21 गुणा 21 था भाई। कैसे काट दिया मैंने? देखो 0 से मैंने 0 को काटा है, फिर 3 एकम 3 यानी कि यहाँ ऊपर 10 बच गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी की 6, 12 हो गया। फिर मैंने 7 एकम 7 और 7 किया 21, ऊपर 3 आ गया। फिर इसको मैंने 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। फिर मैंने इसे 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और इधर 11 बार में। ऊपर बचा 10 गुणा 11 गुणा 21, ये लिखा है 10 गुणा 11 गुणा 21। नीचे बचा ओनली 2, तो ओनली 2। टाइम कितना हो गया? कितने से टाइम बताओ? 9:34। हाँ, मिटा दे इसे। हाँ, 14 क्वेश्चन देखो। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 2n + 5 है तो समांतर तो श्रेणी क्या? श्रेणी के 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? श्रेणी का n पद। n पद कौन से हो गए? nवा पद क्या दे रखा है? 2n + 5, तो 7 पदों का योग निकालना है, S7 निकालना है।
n पदों का दे रखा टर्म यहाँ, तो यदि n बराबर 1 माना n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा अपने पास a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 5 कितना हो गया 7। फिर n बराबर 2 पर a2 क्या हो जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी कि 9। a3 पर यानी कि n बराबर 3 पर a3 क्या हो जाएगा a3 अपने पास 3 दूनी की 6 प्लस 5 11। n बराबर 4 पर क्या हो जाएगा अपने पास a4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 बराबर 13। अब अपने पास एपी बन रही है, तो या तो ऐसे 7 पद तक निकाल लो, भाई 4 तो निकालिए 7 और निकाल के सबको जोड़ दो, ऐसे उनकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को ऐसे थोड़ी करते हैं, हमारे पास तो मेथड होता है। यहां से हमारे पास देखो ए की वैल्यू आ गई क्या 7, डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी 2, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और क्या पूछा है एस एन पूछा है। ठीक है, यहां से वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास S7 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू निकालेंगे, रख दो वैल्यू रखते हैं 7 बटे में 2 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 2। सोल्व करो इसे 7 बटे में 2 7 दूनी की 14 प्लस 7 में से गया तो 6 6 दूनी की 12। हाँ क्या आ गया अपने पास 7 बटे में 2 गुणा 12 और 14 कितना हो गया 26। 7 से 26 को 13 बार कट गया, क्या आ गया 7 गुणा 13 और 13 में 91 90। ऐसे 7 का मान कितना आ गया 90 बना। आगे बात समझ में, इसका अथवा कैसे दे रखा है यदि एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 तथा इसके सारमंतर 6 है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम पिछले मॉडल पेपर में करवा चुके हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप उसे करें, एक बार कोशिश करें, नहीं आता है कमेंट करें, कमेंट करने के बाद अगर आपको नहीं आता है तो हम इसे सोल्व करवा देंगे। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जब बिंदु 3 और पी बिंदु 5 और 4 और 2 और 3 के अंतः विभाजित करता है। और इसका दूसरा दे रखा है बिंदुओं 5 और 6 तथा 1 और 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हम एक करवा लेते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला से मैं बता दूंगा कहां पर क्या करना है। चलो दो को अगर टाइम मिल गया तो अभी दोनों ही देख लेंगे और नहीं फिर देख लेंगे। अभी देखो 15वां क्वेश्चन है अपने पास क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और पी बिंदुओं 5 और ओ को अंत विभाजित और विभाजित करता है। यानी कि ये एक लाइन दे रखी है अपने पास, यहाँ दे देते हैं हम ए बिंदु, यहाँ दे देते हैं बी बिंदु, यहाँ दे देते हैं पी बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे अपने पास -5 और -4, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और 3। तो अपने पास क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 3। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, P का मान निकालना है। अब P का मान कैसे निकालेंगे हम, M1 M2 वाला फॉर्मूला, पर अपने पास जो वैल्यू गिवन है केवल उसी की वैल्यू रख लो, अपने आप अनुपात निकल के आ जाएगा। इसने ये थोड़ी बोला है कि बस ये तो पूछा है P, अच्छा P का मान ज्ञात करने के लिए बोला है इसने, तो ये P का मान कितना होगा। पहले तो पूछा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, पहले तो अनुपात निकालना है और उसके बाद में P का मान निकालना है। तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद हम P का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, ये एक कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की, कैपिटल X का मान अपने पास पता है, तब रखेंगे कैपिटल X वाला फॉर्मूला। जो मान पता है वो वाला फॉर्मूला रखेंगे। क्या है इसकी वैल्यू, क्या अपने पास
क्या होता है कैपिटल एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास पता है क्या, नहीं दे रखा, तो m1 का m1 ले लेते हैं। x2 का तो पता है अपने पास कितनी वैल्यू है -2, तो ये आ गया -2 प्लस m2 नहीं पता कितना है, पर x1 की वैल्यू तो पता है -5, तो ये आ गया यहाँ पर ब्रैकेट -5 अपॉन नीचे m1 प्लस m2 नहीं पता, ये लो। यहां से ये देखो m1 m2 क्या है पूरा भाग में, इधर आके किस में जाएगा गुणा में, -3 को इससे गुणा करेंगे तो -3 m1 और -3 m2 बराबर इधर कितना -2 m1 और -5 m2। अब देखो ये -2 m था इधर आके प्लस का हो गया, ये -3 m था उधर जाके प्लस का हो गया, -3 m प्लस 2 m1 इक्वल टू -5 m2 प्लस 3 m2। यही क्या हमने इसको इधर ले गया है और इसको इधर लाया है और कुछ नहीं करा। 3 m1 में से 2 m1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 m1 और किसका माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 बचेगा और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो -2 m2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये m1 क्या है m2 क्या है इधर गुणा में, इधर आगे इसमें जाएगा भाग में m1 अपॉन m2 बराबर कितना 2/2, यानी कि अनुपात कितना आ गया अपने पास m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया अपने पास 2:1, यानी रेशियो की वैल्यू आ गई 2:1, अनुपात आ गया। जब अनुपात आ गया तो हम कैपिटल Y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ कैपिटल Y के लिए आपके पास y वाला फॉर्मूला लगा दूं। कैपिटल Y का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास m1 x2 प्लस सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, रख दो y की जगह यानी कि p है तो p का मान निकालना पड़ेगा। m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y वैल्यू की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस का 1। सोल्व करते हैं 3 दूनी की 6, 4 एकम 4 और माइनस का अपॉन नीचे कितना 3, 4 में से 6 में से 2 गया तो कितना बचा, और 6 में से 4 गया तो कितना बचता है 2, तो आंसर आ गया 2/2। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास हो गया, उतार लो। तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इस अथवा वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वह x अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष का मतलब क्या होता है, सॉरी y एक्सिस दे रखा है, y एक्सिस दे रखा है, y अक्ष दे रखा है। y अक्ष का मतलब क्या होता है अपने पास कि x का मान क्या है 0 है, y मतलब x का मान क्या है, y का मान तो y और x की जगह रख लेंगे 0। तो यहाँ जैसे हमने x की जगह क्या रखा था, यहाँ पर x का मान दे रखा था, वैसे यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, आपके पास 0 रख लेंगे और सेम वो का वही फॉर्मूला, ये का यही मेथड लगाना अपने को, बस यहाँ पर 0 रखना है और ये x1 y1 2 की इनकी जो वैल्यूज दे रखी है वो रखेंगे। सेम घर से करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, बता देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, घर से करोगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो अपने पास, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एक वृत्त है, आवाज नहीं, ये वृत्त है, इसके सिरों पर ये लो खींची गई स्पर्शरेखाएं, कौन से सिरों पर, व्यास के सिरों पर, तो ये व्यास है, हम नाम दे देते हैं ए और बी, और आवाज नहीं, बिंदु है ओ, यानी कि ए और बी क्या है व्यास है, ठीक है। इसके सिरे आ गए तो सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची। अब स्पर्श रेखा एक क्या करती है, ये क्या है अपने पास त्रिज्या है, केंद्र बिंदु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये बना दिया 90 डिग्री, ये बना दिया 90 डिग्री। अब जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दोनों कोण बराबर होते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। यानी कि कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब तीनों 90 डिग्री के बराबर है, दोनों का योग भी कितना है 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, ये का नाम दे देते हैं यहाँ पर एल एम और यहाँ पी और क्यू, तो दोनों से समांतर रेखाएं कौन सी होगी एल एम
समांतर हो गई पी क्यू की। क्यों हो गई? क्योंकि दोनों पर क्या है 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सिरों से जाने वाली जो रेखाएं होंगी दोनों पे क्या होंगी समांतर। दोनों कोणों का मान भी तो बराबर है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, अभी करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन। एक बिंदु ए से जो कि बिंदु और वृत्त के केंद्र 5 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, क्या दे रखा है, एक सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं ए, ये क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई सपोज करो यहाँ क्या है, स्पर्श रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। या नाम दे देते हैं P, या नाम दे देते हैं। तो देखो वही समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज का तो मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा देते, यानी कि कर्ण, हाँ बिल्कुल पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ देखो कर्ण क्या होती है, थीटा के सामने वाली, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है सबसे बड़ी। 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपने पास, हाँ भाई बीच में आवाज के डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ रही है। देखो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण बराबर दे रखा, आधार कितना अपने पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब अपने पास निकालना है, मतलब ओ पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस का था इधर आके माइनस का, 4 का स्क्वायर 16 इसको टू ओपी। हाँ 25 में से 16 माइनस करते तो कितना बचता है, 9 ओपी का स्क्वायर। स्क्वायर हटा का तो इधर आके अनरूट, और अनरूट किसका होता है, 9 किसका रूट होता है, 3 का। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 3। तो त्रिज्या कितनी है, 3 है। जल्दी से ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। आइए 17 क्वेश्चन और बचा है ये, देखो मिटा दो इसे। हाँ इधर वाला ही मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बंटन माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, क्या दे रखा अपने पास, एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है 5, 6, 7, 8 और 9। यहां दे रखा अपने पास 4, 8, 14, 11 और 3। एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, 5 और 20, 8 पंजे 40, 8 छीके 48, 14 में 98, 11 8 88, 9 30 27। हाँ कैसे कर दिया, ये गिवन है एक्स आई, ये गिवन है एफ आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आगे बात समझ में। अब देखो फिर क्या करते हैं, योग 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 क्या हो जाए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये तो फॉर्मूला होता था अपने पास माध्य का, एक्स बराबर क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। जोड़ लेते हैं सबको, जोड़ देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 8 कितना हो गया अपने पास 23, 23 और 8 कितना हो गया अपने पास 31, 31 का 1 हासिल का 3, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28। यहां देखो इसका जोड़ देखते हैं कितना हो गया अपने पास, देखो 4 11 और 3 14, 14 दूनी 28, 28 28 और 4 32, 32 और 8 40। ये इसका योग आ गया रख लेते हैं वैल्यू 281 अपॉन 40। अब ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं होता, फिर भी भाग तो देते, 4 से भाग गया, 4 अस्ता में 28, फिर एक में नहीं गया, भाग टूट गई 0 लगाया पॉइंट, फिर से भाग दिया, 4 दूनी की 8, फिर 2 बच गया, फिर 4 पंजो 20, नीचे कितना 10। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट और आ जाएगा क्योंकि 10 का भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 7.025। ये क्या आ गया इसका x बार माध्य आ गया, ठीक है।
हाँ आगे देखो, इसका बहुलक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बहुलक याद कीजिए। तो बहुलक के लिए भी तो अपने पास सेम फॉर्मूला होता है, कौन सा F1 वाला। ये क्वेश्चन हम करवाए थे, करवा देते हैं एक बार और, मिटा दो इसे, इधर वाला मिटा देते हैं। चलो देखो क्या दे रखा है अपने पास, अथवा वाला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ दे रखा है बारंबारता, ये दे रखा है 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर 40 तक, और 40 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर 60 तक। यहाँ दे रखा है 12, 20, 25, 22 और 10। बहुलक क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था बहुलक का अपने पास, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। हाँ यहाँ हम सेलेक्ट करते थे कौन सी को, जिसमें सबसे ज्यादा बार कोई संख्या आ रही हो, तो मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा बहुलक वो 30 और 40 के बीच में आएगा, ये तो फिक्स है। अब देखते हैं क्या आता है। जिसको सिलेक्ट करते हैं वो किसकी वैल्यू होती है, F0, इसकी F1 की होती है, इसके ऊपर वाली वैल्यू F0 की, इसके नीचे वाली वैल्यू F2 की, ये जो वैल्यू L की, और इनका अंतराल कितना है 10, मतलब H बराबर 10 ये दे रखा है। अंतराल मतलब 40 में से 30 माइनस करा 10 बच गया। प्रथम संख्या इसकी L होती है, लोएस्ट वैल्यू, तो अपने पास L का मान आ गया, रख लो वैल्यू। किसके बराबर चल रहा है, बहुलक। क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 25 माइनस का 20 अपॉन 2 गुणा 25 माइनस का 20 माइनस का 22 इंटू 10। देखो सोल्व करते हैं, इधर सोल्व कर देते हैं साइड में, ये उतार लिया ना इधर वाला। हाँ देखो, इसका आगे का इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। 30 का 30 प्लस 25 में से 20 माइनस करा तो 5 अपॉन नीचे देखो 25 गुना 50, 50 माइनस का 20 से 20 40 से 2 42 और गुणा कितना चल रहा है 10। 30 प्लस 5 बटे 50 में से 42 माइनस करा तो 8 इंटू 10। 10 गुणा ये कितना हो गया 5, 50 हो गया 30 प्लस 50 बटे 8। अब 50 में किसका भाग देना है 8 का, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 8 पंजे 40 होता है, 8 छिकी 48, 2 बच गया, लगाया पॉइंट, लगाया 0, 20, 8 दूनी के 16, 4 बच गया और 8 पंजे 40, क्या आ गया अपने पास 36.25। देखो ये किसके बीच में आया, 30 और 40 के बीच में आ गया। इसका मतलब आंसर बहुलक क्या आ गया अपने पास 36.25। अब अपना जो लास्ट इसका द ऑप्शन रह गया है वो बाद में करेंगे, टाइम नहीं है अभी। तो आज अपना हाफ ईयरली में जो वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आएगा, तो अगर इन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आपका पेपर 100% श्योर है कि अच्छा जाएगा। ठीक है, आप आराम से एक बार और इनको किए, घर जाके आराम से दोबारा इनको देख लेना, और जो अपने ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को निकाल लें। ठीक है।